दोस्तों किताब मेरे पास है कई सूलियां सरे राह थीं, ख्वाजा आसिफ जावेद भट्ट साहब एडवोकेट। दोस्तों ये ख्वाजा आसिफ जावेद भट्ट साहब जो हैं ये भुट्टो साहब के ज़माने में कैदोबंद का शिकार रहे, क्योंकि एडवोकेट थे। भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ इन्होंने काफ़ी जुलूस निकाले और ये कहते हैं कि भुट्टो साहब के ज़माने में भी मैं कैदोबंद में रहा। लेकिन जब भुट्टो साहब की फांसी हुई तो उस फांसी ने इनके जहन पे बड़ा असर किया कि एक जमहूरी शख्स की और एक पाकिस्तान के एक वज़ीर आज़म की फांसी जो है इनको भाई नहीं और इनके दिल दिमाग को तब्दील कर दिया और ये फिर पीपल्स पार्टी में शामिल हुए। जब ये पीपल्स पार्टी में शामिल हुए तो ज़िया उल हक साहब का दौर था माशाल्लाह का। तो उस ज़माने में पीपल्स पार्टी के जो बड़े बड़े जगादरी किस्म के लीडर्स थे वो पीपल्स पार्टी को छोड़ रहे थे और ये पीपल्स पार्टी में दाखिल हुए थे। उस वक्त वो पीपल्स पार्टी के लिए जद्दोजहद इन्होंने जमहूरियत के लिए शुरू कर दी थी। ज़िया उल हक के ज़माने में ज़ाहिर है गिरफ्तार हो गए। ये शख्सियत क्यों अहम है आसिफ साहब की? ये आसिफ साहब की शख्सियत इसलिए अहम है कि आपको याद होगा कि उसी ज़माने में ज़िया उल हक के ज़माने में अल-जुल्फ़िकार पर यह इल्ज़ाम लगा कि अल-जुल्फ़िकार ने PIA का एक तैयारा अगवा किया और तैयारा अगवा करने के एवज़ जो है उन्होंने कुछ लोगों को छोड़ने की मांग की थी जो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, कारकुन। जिन लोगों को छोड़ने की मांग अल-जुल्फ़िकार ने की थी उनमें ये ख्वाजा आसिफ साहब भी शामिल थे और इनके कुछ साथी भी शामिल थे। इन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये दास्तान तारीख़ी हक़ाइक़ लिखे हैं जिसमें इन्होंने ये बताया कि किस तरीके से वो तैयारा अगवा हुआ, किस तरीके से उसको काबुल ले जाया गया, किस तरीके से अल-जुल्फ़िकार के जो शाहनवाज़ भुट्टो और उनके जो दूसरे साहबजादे थे वो मीर मुर्तज़ा भुट्टो साहब जो थे वो इस साजिश के पीछे थे और कौन कौन लोग इस साजिश के पीछे थे, इन्होंने बहुत तफसील के साथ इस किताब के अंदर जिक्र किया। ये किताब जो है जहांगीर बुक डिपो से पहले शाया हुई थी। 3 एडिशन इसके शाया हुए थे 2012-2013 के अंदर और उसके बाद फिर ये किताब नायाब थी। ये किताब जो है वो अब दोबारा छापी है सांझ पब्लिकेशंस ने। 1200 रुपये इसकी कीमत है, कोई ज़्यादा नहीं है। 1200 रुपये इसकी कीमत मैं समझता हूँ बहुत अच्छी किताब है ये और इसकी काफ़ी ज़ख़ीम किताब है ये। इसके अंदर अगर आप देखें तो तकरीबन 470-71 सफ़ात हैं। इन सफ़ात के अंदर पाकिस्तानी सियासत की, पाकिस्तानी सियासतदानों की कहानी बयान की गई है, मार्शल्लाई हुकूमत की कहानी बयान की गई है। ये बहुत तवील अरसे तक जेल में रहे और ये पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में रहे, पंजाब में भी, कराची से लेकर के और सरहद तक की जेलों के अंदर, हरीपुर हज़ारा वगैरह तक की जेलों के अंदर जो है वो ये रहे हैं और मुख्तलिफ जेलों में कई मरतबा ये वहाँ से पुलिस से बच के भागे भी, CID से बच के भागे भी, पाकिस्तान के खुफिया इदारे ने पकड़ भी नहीं पाए। कई मरतबा ये थानों से भी भागे। ये इतने जद्दोजहद वाले आदमी थे। लेकिन जब इन्होंने बड़ी खूबसूरत जो इस किताब की ख़ास बात है, एक तो ये कि इनकी स्ट्रगल, इनकी जद्दोजहद, इनकी कमिटमेंट पार्टी के साथ, पहली चीज़ जो इस किताब के अंदर सामने आती है। दूसरी चीज़ ये है कि माशाल्लाह हुकूमत के सामने इनका डटकर खड़ा होना, उनके तमाम मजालिम तलाश को बर्दाश्त करना। शाही किले के अंदर ये गए और शाही किले के अंदर भी इन्होंने तमाम तर तकलीफ़ें बर्दाश्त की। इन्होंने बताया कि किस तरह जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान इनसे मिलने आए थे। कितनी अहम शख्सियत होंगी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं आप, क्योंकि ये तैयारा साजिश केस के अगेंस्ट थे और ये जब काबुल चले गए थे, ये वहाँ रिहा हुए थे तैयारा साजिश केस के हवाले से। काबुल से फिर काबुल में किस तरीके से तरबियत हुई अल-जुल्फ़िकार के लोगों की, अफ़गानिस्तान में किस तरीके से तरबियत हुई, भुट्टो साहब के दोनों जो साहबजादे थे शाहनवाज़ भुट्टो और मीर मुर्तज़ा भुट्टो, उनके इंडिया की हुकूमत से किस तरह के ताल्लुकात थे और फिर इनको यानी आसिफ साहब को भेजा गया वापस पाकिस्तान के वो ज़िया उल हक को मारने के लिए, इनके किसी तरीके से उसको मारने के लिए एक पूरी प्लानिंग तरतीब दी गई और प्लानिंग तरतीब देने के बाद इनको यहाँ भेजा गया। फिर ये यहाँ पर कई मरतबा बचे भी, लेकिन फिर ये गिरफ्तार हुए और ये फिर ज़िया उल हक साहब की इंतकाल तक, उनकी मौत तक जो है ये जेलों में रहे। फिर उनकी मौत के बाद ये रिहा हुए। बेनज़ीर भुट्टो इनसे मिलने के लिए आई। बेनज़ीर भुट्टो इनकी बहुत कदर करती थी, लेकिन फिर इन्होंने सियासत की नाकदरी का रोना रोया। इन्होंने जहांगीर बदर साहब, बहुत मशहूर पीपल्स पार्टी के पंजाब के, इन्होंने बताया कि जहांगीर बदर साहब ने किस तरीके से इनका टिकट रुकवाया सूबाई असम्बली का, कौमी असम्बली का, और फिर इस तरीके से जहांगीर बदर साहब ने किस तरीके से बेनज़ीर भुट्टो के कान भरे इनके ख़िलाफ़, और फिर जहांगीर बदर साहब ने किस तरीके से जो पुराने कारकुन थे PP के लिए, जिन्होंने पीपल्स पार्टी के लिए अपनी जद्दोजहद की थी, वक्त दिया था, खून दिया था, लहू दिया था, मारे खाई थी, जेलें खाई थी, कोड़े खाए थे और माशाल्लाह हुकूमत के तमाम तर जुल्म बर्दाश्त किए थे। इन्होंने बताया कि किस तरीके से पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने बेनज़ीर भुट्टो के आने के बाद उन लोगों को पीछे किया और किस तरीके से सियासत के जो नरंगी दौरान जो होती है कि मंजिलों ने मिली जो शरीक सफ़र ना थे, इन्होंने उस दास्तान को ज़रूर बयान किया। ये बहुत ही शानदार किताब है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो पुराने पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनके
उनके हवाले से ये किताबें ज़रूर आनी चाहिए। जैसे आपको याद होगा कि कुछ अरसे पहले जुमा खान सूफ़ी साहब ने जो ANP के नैब नेशनल अवामी पार्टी के ज़बरदस्त किस्म के थे फ़रेब नातमाम के नाम से किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने नैब के हवाले से बहुत सारी चीज़ों का इंकशाफ किया था। इसी तरीके से इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो उस वक्त की क़यादत थी, उस वक्त जो मीर मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो अल-जुल्फ़िकार चला रहे थे, और किस तरीके से अल-जुल्फ़िकार उन्होंने बनाई थी, उसमें किन किन ममालिक का उसमें ताउन शामिल था, किस किस के पैसे शामिल थे, किस तरीके से लीबिया में, दमिश्क में, अफ़गानिस्तान में इंडिया के साथ इनके ताल्लुकात थे, और किस तरीके से उन्होंने तरबियत वगैरह देकर अपने लोगों को भेजा था। इस किताब के अंदर उसके हक़ाइक़ बयान किए गए जो आपको कहीं भी और पढ़ने के लिए नहीं मिलेंगे। ये फर्स्ट रिसोर्स है, पहला रिसोर्स है, क्योंकि ये ख़ुद उसमें शरीक थे, ख़ुद शामिल थे, चश्मदीद हैं, आंखों देखी चीज़ है। 2012-2013 में इनकी किताब शाया हुई थी, अब दोबारा शाया हुई है। आज तक इनके दावों को किसी ने तरदीद नहीं की। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले पुराने लोग अभी भी ज़िंदा हैं, वो चाहें तो तरदीद कर सकते हैं। ख्वाजा आसिफ भट्ट साहब भी अभी ज़िंदा हैं, वो फिर जवाब इसका दे सकते हैं। बहुत ही शानदार किताब। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में सियासी जो वर्कर होता है उसकी ज़िंदगी को किस तरह इस्तेमाल करते हैं लीडरान, किस तरह उससे खेलते हैं, और खेलने के बाद किस तरीके से एक टिश्यू पेपर की तरह उसको उठा के एक तरफ फेंक देते हैं और अपने करीब उन लोगों को करते हैं जो जी हुजूरी होते हैं, ये किताब उसके लिए बड़ी बेहतरीन किताब है। सांझ पब्लिकेशंस की किताब, 1200 रुपये इसकी कीमत है, 470 इसके सफ़ात हैं। बड़ी ज़बरदस्त इंसानी जद्दोजहद की दास्तान और पाकिस्तान में जो सियासी जमातें हैं उनके ज़वाल की दास्तान आपको इस किताब में मिलेगी। कई सूलियाँ सरे राह थीं सियासी इख्तलाफात की पादाश में मिलिट्री कोर्ट से सज़ाए मौत के कैदी की दाखिली रुदा। उम्मीद है कि आप ज़रूर पढ़ें।